ये वीडियो मेरा बनाने का कुछ ख़ास रीज़न है। यूजुअली मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शूट करके और डेफिनेटली पोस्ट करती रहती है मेरी टीम। बट ये वीडियो एक्चुअली कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मेरे साथ हुआ था आज मेरे ओपीडी में, जिसकी वजह से मुझे लगा कि डेफिनेटली ये एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मुझे मेरे पेशेंट्स को पहुंचानी चाहिए। बिकॉज़ जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, जो लोग इनएक्सपीरियंस हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ तरह के कन्फ्यूजन या मिथ्स हमारे पेशेंट्स के दिमाग में डाल देते हैं और वो एक्चुअली उनका जो डिसीजन मेकिंग होती है उससे ऑल्टर करती है और उन्हें कंफ्यूज करती है रादर कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस प्रोसीजर और नॉट। एंड उसका मेन रीज़न रहता है कि उन्हें कहीं ना कहीं किसी अनक्वालिफाइड या फिर क्वैक्स जो कि प्रोसीजर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के बाद भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं पेशेंट को, और वो पेशेंट के एक तरह से कन्फ्यूजन को बहुत इंक्रीज कर देती है। तो आज ऐसी एक पेशेंट मेरे पास आई थी मेरे ओपीडी में कंसल्टेशन के लिए, टमी टक के लिए। उनको क्योंकि प्रीवियसली जिनसे उन्होंने बात की थी वो डेफिनेटली अनक्वालिफाइड थे, वो उन्होंने मुझे बताया कि वो डॉक्टर भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर एक तरह से क्लिनिक सेटअप डाला हुआ है, कंसल्टेशन दे रहे हैं फॉर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स विच इज़ एक्चुअली अ क्राइम। वो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए उन्हें पनिशमेंट भी मिल सकता है जो इस तरह के काम कर रहे हैं। कि उनका जो डिस्कशन था वो प्रीवियस पर्सन से टमी टक के बारे में, तो उन्होंने उन्हें ये बताया है, ये गाइड किया है कि अगर वो सर्जरी कराती हैं टमी टक सर्जरी, तो उससे उनके एब्डोमेन की जो मसल्स हैं वो रूइन हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी और वो उन्हें दिक्कत करेगा फ्यूचर में। मतलब आगे वो कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगी, उन्हें रेगुलर डिस्कम्फर्ट रहेगा ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि इस तरह की चीज़ एक्चुअली बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर टमी टक प्रॉपर तरीके से किया जाए, स्किल्ड प्लास्टिक सर्जन करें, तो एक टमी टक का इंटीग्रल पार्ट होता है रिपेयर ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद जो एब्डोमेन की मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो चुकी होती हैं, वीक हो चुकी होती हैं, पार्शियल सेपरेशन हो चुका होता है। तो इन सब वजह से पेशेंट को जो सेकेंडरी इफेक्ट्स होते हैं मसल वीकनेस के वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम होते हैं। वो सिम्टम्स एक्चुअली फंक्शनल एस्पेक्ट होते हैं टमी टक सर्जरी के, जो हम कंसिडर करते हैं कि बैक पेन हुआ, पोस्चर इनकरेक्ट हुआ, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया, एक्सेसिव बल्ज आ रहा है, एक्सेसिव वेट हैंग कर रहा है जिसकी वजह से बैक एक रहता है। तो जब टमी टक करते हैं तो हम जब मसल रिपेयर भी साथ में करते हैं तो एक बैलेंस रिस्टोर होता है और मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं। मसल्स ख़राब नहीं होती हैं एब्डोमेन की, मसल की रादर स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है और आप फ्यूचर में मसल्स की स्ट्रेंथ को, बिकॉज जो मेन वीक पार्ट था वो रिपेयर हो गया है, मसल्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गई हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है। आप जैसे चाहें अपने एब्डोमेन की मसल्स को एक्सरसाइज करके या जिस तरह से भी आप चाहें एनहांस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और बेटर अपीयरेंस अचीव कर सकते हैं। तो ये कहना कि टमी टक से एब्डोमिनल मसल्स रूइन हो जाएंगी, ये बिल्कुल गलत है। जब टमी टक आप कराते हैं और मसल रिपेयर प्रॉपर होता है तो आपको फंक्शनली भी बहुत इम्प्रूवमेंट फील होता है और जो बेसिक काम है एब्डोमेन की मसल का वो रिस्टोर होता है। जब वो रिस्टोर होता है तो उसके एडिशनल फंक्शनल एडवांटेजेस होते हैं जो कि आपकी जो फ्यूचर लाइफ है उसको काफ़ी हद तक बेटर करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, आपका डे टू डे एक्टिविटी में आपकी कैपेसिटी इम्प्रूव करते हैं, देन आपका जो माइंडसेट है उससे पॉजिटिव करते हैं और मोटिवेट करते हैं और अच्छी चीज़ें करने के लिए।